हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मैट्रिक्स का बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर वापस मैट्रिक्स का एक और अब रह गया है पार्ट जिसमें है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, वो सॉल्व करा जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या है? मैट्रिक्स को अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी कैसे नंबर फॉर्म में या उसको रिप्रेजेंट करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, उसकी वैल्यू निकालें तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, लेकिन अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 2 3 4 6 ये डिटर्मिनेंट है। ये मैट्रिक्स ए है और दिस इज डिटर्मिनेंट ए। इसको लिखा गया है इस तरीके से, डिटर्मिनेंट ए। और अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो वो भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है बी 1 2 4 5 2 6 7 1 3, ये एक मैट्रिक्स है। इसको अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 4 5 2 6 7 1 3, इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट बी हो गया। अब अगर डिटर्मिनेंट है तो इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू एज ए नंबर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स में। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 × 6 -4 × 3, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 12 - 12 दैट इज 0। अगर कोई एक मैट्रिक्स है 2 × 2 को और इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? a1 b2 - a2 b1। ये 3 ऑर्डर का है। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप का है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्पेस लेना पड़ेगा। इसी में हमें a1 b1 c1 a3 b3 c3। देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले हम इसको बता दें कि किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको R1, ये है हमारा रो 1, R1 के अलाउंग एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? उसके पहले हम 2-3 बातें और डिस्कस कर लें। इसमें एक साइन स्कीम डिस्कस कर लें। ये साइन स्कीम ओपन करें तब भी वही चीज आएगी, या हम इसको शॉर्ट में लिख लें तो अगर 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है तो ये एक साइन स्कीम आएगी, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस। अभी क्या है मैं इसको समझाता हूँ। और थर्ड ऑर्डर का है तो ये देखिए, 2 प्लस और 2 माइनस कोई भी एक साथ साथ नहीं है। साइन स्कीम कैसे? जैसे अगर हम मान लीजिए R1 के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे A1 को बाहर ले रहे हैं तो उसका A1 में ये रो और ये कॉलम बाहर निकल जाएगा और A1 की जगह पे साइन कैसा है? प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस आएगा और A1 का माइनर डिटर्मिनेंट बचेगा। माइनर डिटर्मिनेंट ये जो बचा हुआ है B2 C2 B3 C3। इसी प्रकार अब हमें दूसरे एलिमेंट को लेना पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे? B1। B1 की जगह पे साइन कैसा है? माइनस, और B1 को बाहर लेंगे तो इस पूरे कॉलम को और इस रो को बाहर निकालेंगे। तो अगर हम इस कॉलम को बाहर निकालेंगे तो ये कॉलम अब की बार बाहर आ जाएगा और ये रो क्या बचेगा? A2 C2 A3 C3। नेक्स्ट है C1। C1 को बाहर निकालेंगे, यहाँ देखिए साइन कैसा है? प्लस, तो ये रो और ये कॉलम निकल जाएगा, केवल इतना पार्ट बचेगा A2 B2
A3 B3। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ये ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करने का ही मेथड दिया हुआ है। A1 B2 इंटू C3 माइनस B3 C2। नेक्स्ट माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3। ये इसका एक्सपेंशन या सॉल्यूशन होगा इस डिटर्मिनेंट का। अब आप लोगों के मन में आएंगे ये साइन स्कीम कैसे आया, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे ये एक 3A11 A12 13 21 ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोगों ने पहले और क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसको इस तरीके से शो करते हैं 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही इसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप हमें इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके या एक्सपेंड करना है तो साइन स्कीम के लिए कैसे हम देखें इसको यूज कर रहे हैं। A11 यहाँ पे अगर हम -1 ले लें और उस 1 1 है तो 1 + 1 इसकी पावर कर दें और A11 बाहर ले लें, फिर इसका जो बचेगा वो माइनर ये बचेगा, ये माइनर डिटर्मिनेंट बचेगा। और R1 के अलाउंग अगर एक्सपेंड कर रहे हैं जैसे यहाँ पे किया था, तो R1 के अलाउंग अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 में नेक्स्ट क्या आता है A12 -1 to the power 1 + 2 और फिर इसका माइनर डिटर्मिनेंट, फिर नेक्स्ट आएगा -1 to the power 1 + 3, यहाँ पे 1 और 3 लिखा हुआ तो 1 + 3 और उसका डिटर्मिनेंट। तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो देखिए ये प्लस ही आ जाएगा, -1 to the power 3 ऑड आएगा माइनस आएगा, -2 to the power 4 ये अगेन प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट इस साइन स्कीम से लेके चल सकते हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा इसलिए साइन स्कीम के अलाउंग इसको लेते हैं। और मेन जो डिफरेंस है एक और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स को हम लोगों ने ऐसे शो किया था, ये मैट्रिक्स हो गया, और डिटर्मिनेंट को शो करना है तो ऐसे शो करना पड़ेगा A11 A12 21 22 23 31 32 33। पहला तो यही डिफरेंस हो गया। दूसरा, अगर हम इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखिए हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन लगा दें। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी एक ही रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, और वो हमारे सवाल पे डिपेंड करेगा कि हम किस रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करें। जैसे अगर हमने यहाँ पे कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया तो हम चाहें तो R1 में रो 1 में कर सकते हैं, कॉलम नंबर 1 में कर सकते हैं, कॉलम नंबर 2 में कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में किया तो इस तरीके से, और बाकी के कॉलम एज इट इज रहेंगे। तो देखिए इसमें किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में ही केवल मल्टीप्लाई किया, बाकी एज इट इज छोड़ दिया। तीसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि जैसे मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो ये 2 क्रॉस 3 का है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का है। बट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर इन ऑर्डर, ये हमेशा 2 क्रॉस 2 होगा या 3 क्रॉस 3 होगा या 4 क्रॉस 4 होगा।